दोस्तों मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Deepali and today I'm going to discuss with you that some of the important topics that you should have to avoid, जो आपको अवॉइड करने चाहिए। और ये IDP की तरफ से बहुत बड़े चेंजेस हैं जो स्पेशली रेकमेंड किए गए हैं आपके लिए कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी। डोंट्स फॉर आइल्स एग्ज़ाम। कौन कौन से डोंट्स हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्पेलिंग एरर्स का ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर्स नहीं करने हैं क्योंकि स्पेलिंग एरर्स करके हम राइट आंसर भी रॉन्ग कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज़ ट्राई नॉट टू यूज़ स्लैंग लैंग्वेज। स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ अवॉइड करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं आई एम गोना टॉक ऑन, सो आपको इस तरह के वर्ड्स अवॉइड करने हैं। थर्डली, डू नॉट यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स। आप इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ अवॉइड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ करते हैं पर्सन और पर्सन्स, सो उसकी जगह पे हम इंडिविजुअल्स यूज़ कर सकते हैं, पीपल यूज़ कर सकते हैं, फॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 4, साइंटिफिक टर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाटर को H2O लिख देते हैं। सो H2O इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन राइटिंग एज वेल एज इन स्पीकिंग। सो आपको फॉर्मल ही रखनी है स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक के अंदर इंडल्ज नहीं होना है। और इसके अलावा 5th and last one is there is no need to use excess of the idioms. excess idioms का use नहीं करेंगे because it seems that our content is memorized, कि हमारा content memorized लगता है idioms use करके। Yes, we can use idioms to some extent तक हम कर सकते हैं। For example हम 1 idiom at most use कर सकते हैं and 2, बट उससे ज़्यादा idioms का use नहीं करेंगे। And especially lastly in the interim you should take care that your essay should not be like memorized, कि आपका जो essay है वो memorized बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके जो टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत फॉर्मल टेम्पलेट्स यूज़ कीजिए कि जिसमें प्राइमरी रीज़न हो, आपके सेकेंडरी रीजंस हो, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट मेमोराइज्ड नहीं लगना चाहिए बिकॉज इट विल डिड्यूस योर बैंड स्कोर्स। आपके बैंड स्कोर्स डिड्यूस करेंगे। जहाँ पर यू आर कैपेबल ऑफ स्कोरिंग 6.5 वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 6 ही स्कोर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द डोंट्स दैट यू हैव टू टेक केयर फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। और ये आने वाले आइल्स एग्ज़ाम्स के लिए रिकमेंडेशंस हैं IDP की तरफ से। आई जस्ट होप कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट कीजिए ऐसी अपडेट्स के लिए। थैंक यू। दोस्तों मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।